दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों, ये जो बिरसा मुंडा का जो उलगुलान है, इसको बिरसा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या फिर बिरसा मुंडा का आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या था? ये आपको बताना है। हूल आंदोलन, जोहार आंदोलन, उलगुलान आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उलगुलान आंदोलन इसे कहा जाता था। हूल आंदोलन आप लोगों को मैंने बताया था, जो संथाल विद्रोह था उसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये तो उसका हुआ। बिरसा आंदोलन को दूसरा नाम क्या था इसका? उलगुलान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है? बिरसा मुंडा, जतरा भगत, बुद्धू भगत या फिर तिलका मांझी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? ये आपको बताना है। 1875 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1895 या फिर 1901 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 1895 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया था? 1899 ईस्वी में, 1902 ईस्वी या फिर 1895 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी में? तो कब किया था इन्होंने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था? 1895 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? राजस्व दर ऊंचा होना, या फिर ईसाई मशीनरियों की दोषपूर्ण नीति, या फिर जमींदारों व साहूकारों की शोषक नीति, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसमें कौन सा कारण था मुंडा विद्रोह का? राजस्व दर तो ऊंचा था, और जो ईसाई मशीनरी थे उनकी दोषपूर्ण नीति, ये भी सही है, और जमींदार साहूकार का शोषण, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? रांची, खूंटी, जमशेदपुर या धनबाद? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खूंटी से ही ये आंदोलन शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती को व्यवस्था खुटकट्टी को समाप्त कर बैठ पैगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित हुआ था? यानी आपको बताना कि कौन सा विद्रोह था जिसने मुंडा जनजाति में जो एक प्रचलित खेती की व्यवस्था थी खुटकट्टी, उसको समाप्त करके बैठ पैगारी प्रथा को लागू कर दिया था, जिसके द्वारा उनका शोषण हो रहा था। तो कौन सा विद्रोह होगा? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा मुंडा विद्रोह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? प्रारंभिक स्वरूप क्या था? सुधारवादी, व्यक्तिवादी या फिर आदर्शवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुधारवादी। इसका जो प्रारंभिक स्वरूप था वो था सुधारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के गीत थे? यानी कि कटोंग बाबा कटोंग नारा दिया गया था, एक गीत था। तो किस विद्रोह से संबंधित है ये? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह या फिर हो विद्रोह? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुंडा विद्रोह। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सिद्धू, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा या शंभूदान? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया? 24 अगस्त 1895 को, 1 जनवरी 1899, 20 जनवरी 1895 या फिर 9 जनवरी 1900 को? तो पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? 24 अगस्त 1895 ईस्वी को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी कौन था? किसने गिरफ्तार किया था? कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन मेजर रफसेस, मेयर्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेयर्स ने पहली बार इसे गिरफ्तार किया था। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया? 30 जनवरी 1897 को, 30 नवंबर 1897, 9 जून 1900 ईस्वी या फिर 9 जनवरी 1902 ईस्वी को कब पहली बार जेल से छोड़ा गया था इन्हें? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 30 नवंबर 1897। मुंडा विद्रोह के किस नेता को 30 नवंबर 1897 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया था? अभी पहले हम लोगों ने देखा कि बिरसा मुंडा को मुक्त किया गया था 30 नवंबर 1897 को। तो क्यों किया गया था? क्योंकि जब महारानी विक्टोरिया थी उसकी हीरक जयंती मनाई गई थी, उसी के अवसर पर बिरसा मुंडा को मुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? ये ऑप्शन है इसका, ये है डुबारू बुरू, ठीक है, डुबारू बुरू होगा, ठीक है। डुबारू बुरू में, घाटशिला में, सारंडा में या फिर पारसनाथ में? बुरू का मतलब होता है पहाड़, ठीक है ना। घाटशिला में, सारंडा में, पारसनाथ में कहाँ पर लिया गया था निर्णय? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डुबारू बुरू, ठीक है, डुबारू बुरू में निर्णय लिया गया था विद्रोह करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने निम्न में से किसे अपने आंदोलन के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? किस शाखा का प्रमुख? धार्मिक सामाजिक शाखा का, ठीक है। तो ऑप्शन ए है दोंका मुंडा, सोमा मुंडा, टिपरू मुंडा या फिर जोहन मुंडा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोमा मुंडा। बिरसा मुंडा ने निम्न में से किसे अपने आंदोलन का राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था? अभी हम लोगों ने क्या देखा कि धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख किसे बनाया गया था? तो सोमा मुंडा को। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है राजनीतिक शाखा का प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये आपको बताना है रोड़ा मुंडा, पंडू मुंडा, टिपरू मुंडा या दोंका मुंडा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोंका मुंडा, ऑप्शन डी। बिरसा मुंडा के सेनापति कौन थे? आपको बताना है गया मुंडा, सोमा मुंडा, रोंका मुंडा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गया मुंडा बिरसा मुंडा के थे सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकी निम्न में से किसकी पत्नी थी? ठीक है, माकी नाम की एक महिला है, वो बताना है कि किसकी पत्नी है? बिरसा मुंडा की या फिर सोमा मुंडा की या फिर गया मुंडा या फिर दोंका मुंडा की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गया मुंडा की पत्नी है कौन? माकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु कितने रुपये का इनाम घोषित किया गया था? 50 रुपये का, 200 रुपये का, 100 रुपये का या फिर 500 रुपये का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 500 रुपये का। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के वीर सिंह महिला आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में किसे गिरफ्तार करवा दिया था? यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 फरवरी 1900 को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी कौन थे? वीर सिंह, ठीक है, वीर सिंह महिला, ठीक है, और वीर सिंह और महिला आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में गिरफ्तार करवा दिया किसे? बिरसा मुंडा, रामदयाल मुंडा, बुद्धू भगत या फिर तिलका मांझी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया था क्योंकि 500 रुपये का इनाम रखा गया था उनके ऊपर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? जमकोपाई, डोम्बारी पहाड़ या
सरुअत पहाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? डोम्बारी पहाड़। डोम्बारी पहाड़ में ही गोलियां बरसाई थी। किसके तर्ज पर? जलियांवाला बाग की तर्ज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का निधन निम्न में से किस तिथि को हुआ? 1 जून 1900 ईस्वी को, 9 जून 1900, 2 जनवरी 1901 या फिर 3 फरवरी 1902। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 9 जून 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ के जेल में हुई? हजारीबाग, धनबाद, रांची या फिर पलामू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रांची। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई? कालाजार, चेचक, हैजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, हैजा से इनकी मृत्यु हुई थी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ये आपको बताना है। आनंद पांडे, ज्ञानेश्वर शुक्ला, विनोद तिवारी या फिर अशोक पांडे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। बिरसा विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? विल्किंसन, रफसेस, टेलर या फिर स्ट्रेटफील्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्ट्रेटफील्ड। बिरसा मुंडा को आम जनजातियाँ क्या कहती थी? क्या कहती है, क्या कह के बुलाती थी उनको? धरती आबा या फिर भगवान, दिशम गुरु, धरती पुत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, धरती आबा। धरती आबा भी इनको कहा जाता है और भगवान भी इनको कहा जाता था, भगवान बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को एवं 1903 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया? यानी कि पूछा जा रहा है कि गुमला को 1902 ईस्वी में अनुमंडल बनाया गया था और खूंटी को 1903 ईस्वी में अनुमंडल बनाया गया था। तो किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप बनाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हो विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह। तो कौन सा विद्रोह था जिसके पश्चात खूंटी को और गुमला को अनुमंडल बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा का विद्रोह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? क्योंकि बिरसा मुंडा विद्रोह होने के बाद ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू कराया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 जनवरी 1905 ईस्वी, 11 नवंबर 1908 ईस्वी या फिर 1 दिसंबर 1908 ईस्वी को। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर को हम बोलते CNT एक्ट, इसी को हम लोग बोलते CNT। तो CNT कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को CNT लागू हुआ था। दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।